Question number first is, let Tn be the number of all possible triangle. Tn क्या हमारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स है जो कि फाउंड किया जाता है फाउंड बाय ज्वाइनिंग वर्सेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन. ओके, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन. इफ Tn plus 1 minus Tn is equal to 10, then the value of n. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू. ओके, पॉलीगॉन के कितने साइड है वही हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वैल्यू ऑफ n. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. एक मिनट. हाँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है? Tn क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स है. ओके, ठीक है. टोटल साइड कितने हैं पॉलीगॉन के? n है. 3 साइड से मिलके एक ट्रायंगल बनता है. ठीक है, NC 3 हो गया. ठीक है, सिमिलरली हम Tn plus 1 लिख लेंगे. ठीक है, n की जगह n plus 1 पुट कर देंगे. ठीक है, n plus 1 C3. ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो हमारे Tn plus 1 और Tn का डिफरेंस है किसके बराबर है? 10 के. ओके, Tn plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, n plus 1 C3 और Tn को क्या लिखेंगे? n C3 इज इक्वल टू 10. ओके, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है. ठीक, अब देखिए, हम ये फार्मूला तो जानते ही हैं. ठीक है, देखिए, n plus 1 CR किसके बराबर होता है? बताइए. NCR minus 1 प्लस NCR. ओके, तो यही फार्मूला अब हम यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, इसकी जगह तो वैल्यू क्या आ जाएगी? NC2 प्लस NC3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10. ओके, NC3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. NC2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? इज इक्वल टू 10. ओके, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं. यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10. ओके, अब देखिए, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? बताइए. n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ओके, ये इससे कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे? बताइए. n इंटू n माइनस 1, एक मिनट, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10. ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है n की. n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20. ओके, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आता है. n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसमें से n कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? n
-5 देन प्लस, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, n-5 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगा n इक्वल टू -4, सेकेंड वैल्यू इज 5। ओके, तो हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे और राइट आंसर विल बी 5। ओके, n इक्वल टू 5। ओके, so our right answer will be ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 5। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इफ एनसीआर denotes the number of combinations of n things taken or at a time, then the expression ncr plus 1 plus ncr minus 1 plus 2 times ncr is equal to। ओके, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनसीआर क्या है, डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स। ओके, टेकन आर एट ए टाइम। ओके, और किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 देन प्लस 2 टाइम्स एन सी आर। ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए हम जानते हैं कि n प्लस 1 सी आर किसके बराबर होता है, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख लेंगे एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर। ओके, ये दोनों क्या है, इसके इक्विवेलेंट है ना, एन प्लस 1 सी आर के। ओके, तो लिख लीजिए एन सी आर प्लस 1, ठीक है, इस वैल्यू की जगह हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एन प्लस 1 सी आर प्लस एन सी आर। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली हम जो है इसमें ये यूज करेंगे एन सी आर प्लस 1 एंड एन सी आर। ओके, ये किसके बराबर होगा बताइए, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एन सी आर एन सी आर एन सी आर प्लस 1, एक मिनट, एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर। ओके, इन दोनों को हम इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 देन प्लस एन प्लस 1 सी आर। ओके, अब देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है बताइए, अब इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, एन प्लस 2 सी आर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 सी आर। ओके, इन दोनों की जगह हम इसको अब पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। ओके, एन प्लस 2 सी आर प्लस 1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, so our right answer will be
कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आइए मैच कर लेते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, n+2 cr+1. ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए बी हमारे दो सेट्स हैं कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स। ओके। सेट ए में हमारे 2 एलिमेंट्स है और सेट बी में 4 एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन set A contain 2 elements, ठीक है, and set B contain 4 elements, then set A cross B contain how many elements? 2 into 4 which is equal to 8 elements. ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 एंड मोर एलिमेंट। हमें वो नंबर ऑफ सबसेट बताना है जिसमें 3 एलिमेंट है या 3 से अधिक एलिमेंट्स है। ओके। द नंबर ऑफ the number of A cross B having, सॉरी एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 1 मिनट, ये सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक है, हम लिख देंगे द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B having 3 or more elements. Okay, which is equal to, देखिए जो हमारा सेट है A क्रॉस B उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट्स में से हमें वो एलिमेंट्स लेना है जिसमें A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 है। ठीक है, 8C, हमें 3 या 3 से अधिक एलिमेंट्स लेना है। ओके, तो क्या आ जाएगा? 8C3 ले सकते हैं या फिर 8C4 एंड सो ऑन अप टू 8C8। ओके, और हम ये फार्मूला जानते हैं कि 2 के पावर n किसके बराबर होता है? NC0 प्लस NC1 अप टू NCn। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 2 के पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू
एन सी एन। ओके, देखिए इधर का देखिए थर्ड टर्म से इतना, यही हमारा यहाँ पे ये गिवन है। ठीक, तो इसको हम इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये तीनों टर्म को हम इस साइड लेफ्ट साइड ले जाके 2 पावर n माइनस दिस टर्म कर सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, देखिए इसको हम, ये जो हमारा आया है 8c3 प्लस 8c4 अप टू 8c8, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 2 के पावर 8 माइनस 8c0 माइनस 8c1 माइनस 8c2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, देन यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे -8 माइनस 28। ओके, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। वैल्यू क्या आ जाएगी 219। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, देखिए कैसे हुआ। 8c0 है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 8 एंड 0 का फैक्टोरियल, क्या आ गया वैल्यू 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब देखिए 8c1 है, ठीक है, 8c1 को क्या लिख लेंगे 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई व्हाट 7 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, 8c2 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। ओके, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 219। ओके, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 219। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेट यस, ये हमारा सेट यस है, इज टू बी पार्टीशनड इनटू 3 सेट। ठीक है, ये जो हमारा सेट यस है इसको 3 सेट में हमने पार्टीशन किया, ए बी सी ऑफ इक्वल साइज। ओके, हमें इसमें क्या बताना है द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन यस। ओके, कितने तरीकों से हमारा यस पार्टीशन हो सकता है हमें वही बताना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है, गिवन एक सेट है हमारा एस, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 12। ओके, इसमें 12 एलिमेंट्स है, तीनों को हम, इसको जो ये हमारा सेट है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 3 सेट में, कौन कौन से सेट में ए बी सी। ओके, और तीनों में क्या है गिवन है क्वेश्चन में इक्वल इक्वल साइज के हैं तीनों सेट। ठीक है, इक्वल साइज के सेट है। ठीक, हमें बताना है द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन यस। ओके, तो चलिए देखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज
देखिए कितने एलिमेंट्स है सेट एस में, 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। 12 में से 4 एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया, ठीक है। तो कितने कितने नंबर बचे, 8 नंबर। फिर 8 नंबर में से एक सेट बना दिया, ठीक है। कितने नंबर बचे, 4 नंबर, ठीक है। फिर 4 नंबर का एक सेट बना दिया, ठीक है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, देन इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 8 8 कैंसिल हो गया और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 टाइम्स है, ठीक है। तो क्यूब हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल की पावर 3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल का क्यूब। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, आउट ऑफ दिस 6 आर कोलिनियर। 6 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है जो कि फाउंड हो रहे हैं बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ओके, देन हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, आउट ऑफ n पॉइंट्स m पॉइंट कितने हैं, कोलिनियर है। ओके, 10 पॉइंट्स गिवन है जिसमें से 6 पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर है, ठीक। 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन जिसमें कि हमारे 10 पॉइंट्स है प्लेन में, जिसमें से हमारे 6 पॉइंट जो है क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इफ आउट ऑफ n पॉइंट्स, आउट ऑफ n पॉइंट्स m आर कोलिनियर, then we can write number of triangles किसके बराबर हो जाएगा, n, ठीक है। n क्या हमारा, यहाँ पे n क्या है, पॉइंट्स इन ए प्लेन, टोटल पॉइंट्स इन ए प्लेन C3। ट्रायंगल हमारा 3 पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है। देन माइनस कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, m C,
3. Okay. Number of triangles कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 10c3 माइनस 6c3. ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल. ओके, चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है वैल्यू. क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, अब देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए. 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. ओके, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. ओके, तो वैल्यू क्या आ गई? 10 3 जा 30, 4 जा 120. ओके, then minus 2 5 जा 10, 10 2 जा 20. ओके, 120 में से हम 20 जब घटा देंगे, 120 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 100. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, n equal to 100. सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. n इज लेस देन इक्वल टू 100. ओके, थैंक यू टू ऑल. अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स.